नमस्कार, मैं डॉक्टर ज्योति गौतम, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ सोशियोलॉजी, गवर्नमेंट मीरा गर्ल्स कॉलेज, आज एमए फाइनल के पेपर 7th में आपका पुनः स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। इस पेपर में हम पढ़ रहे थे सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव। पर्सपेक्टिव से तात्पर्य है नज़रिया, सोचने का ढंग, और पर्सपेक्टिव एक सब्जेक्ट भी प्रदान करता है और हमारे आसपास का वातावरण भी प्रदान करता है। तो समाजशास्त्र द्वारा जो पर्सपेक्टिव प्रदान किया जाता है उसे सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव कहते हैं। इस पर्सपेक्टिव में हमने बहुत सारे डिफरेंट टाइप के अन्य पर्सपेक्टिव्स का भी अध्ययन किया था। इसके कई सारे प्रकार पढ़े थे। आज हम पढ़ेंगे भारत विद्याशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य, इंडोलॉजिकल पर्सपेक्टिव। और जीएस घुरिये उसके मूर्धन्य विद्वान रहे हैं, तो हम आज स्टडी करेंगे जीएस घुरिये का भारत विद्याशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि भारत विद्याशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य है क्या। इंडोलॉजिकल पर्सपेक्टिव किसे कहा जाता है? भारतीय समाज के अध्ययन एवं विश्लेषण में अनेक परिप्रेक्ष्यों को अपनाया गया है। यह एक प्रकार से पुस्तकीय परिप्रेक्ष्य है जिसमें किसी भी प्रकार के क्षेत्र कार्य को अस्वीकार किया जाता है तथा केवल समाज से संबंधित शास्त्रीय ग्रंथों में संग्रहित सामग्री को ही विश्लेषण का आधार बिंदु माना जाता है। इसीलिए इसे भारत विद्याशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य के साथ साथ पुस्तकीय या शास्त्रीय परिप्रेक्ष्य भी कहा जाता है। अर्थात इससे हमें ये समझ आया कि भारत विद्याशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य में हम पुराने लिखे हुए ग्रंथों, महाकाव्यों के आधार पर समाज को समझने का प्रयास करते हैं। और जब हम केवल लिखी हुई सामग्री से इसको समझने का प्रयास करते हैं तो इसे टेक्सचुअल परिप्रेक्ष्य, पुस्तकीय परिप्रेक्ष्य भी कहा जाता है। भारत विद्याशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य में भारतीय समाज को समझने हेतु उन ग्रंथों एवं महाकाव्यों की सहायता ली जाती है जिससे भारतीय समाज का विशद चित्रण प्रस्तुत होता हो। प्रोफेसर जीएस घुरिये इस परिप्रेक्ष्य के प्रमुख प्रवर्तक रहे हैं। इन्होंने जाति, वर्ग एवं व्यवसाय, नातेदारी व्यवस्था, ज्ञान एवं मूल्यों तथा भारतीय नगरों जैसे अखिल भारतीय विषयों पर अपने अध्ययन में इस परिप्रेक्ष्य को अपनाया है और उन्होंने इस परिप्रेक्ष्य को लगातार आगे बढ़ाया। और इनके विद्यार्थी रहे के.एम. कपाड़िया, इरावती कर्वे, इन्होंने भी समाज का अध्ययन इसी परिप्रेक्ष्य के माध्यम से किया। चूँकि हर परिप्रेक्ष्य की कुछ मौलिक मान्यताएं होती हैं, तो अब हम स्टडी करेंगे भारत विद्याशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य की मौलिक मान्यताएं क्या है। इसके अंतर्गत विभिन्न धार्मिक ग्रंथों और महाकाव्यों से भारतीय समाज को समझने का प्रयास किया गया था। तो इसकी सबसे पहली मान्यता है, किसी भी समाज का अध्ययन उसके ऐतिहासिक पृष्ठभूमि या अतीत को समझे बिना संभव नहीं है। तो किसी भी समाज को यदि समझना है तो हमें उसके अतीत को जानना आवश्यक है। और उसके अतीत का अध्ययन हम कैसे कर सकते हैं, इसके लिए सेकंड एस्पेक्ट है ऐतिहासिक पृष्ठभूमि का अध्ययन उस समाज के धर्म ग्रंथों, महाकाव्यों तथा वैधानिक ऐतिहासिक प्रलेखों के द्वारा ही संभव है। तो किसी भी समाज के इतिहास को जानने के लिए उसके धर्म ग्रंथ, महाकाव्यों और वैधानिक लेखों को, प्रलेखों को समझ जानना जरूरी है। तभी हम उस समाज के इतिहास को समझ सकते हैं, अध्ययन कर सकते हैं। इसकी थर्ड मान्यता है वर्तमान सामाजिक संस्थाओं, मान्यताओं, प्रतिमानों एवं मूल्यों को परंपरागत चिंतन तथा दर्शन के आधार पर ही समझा जा सकता है। अर्थात जो मान्यताएं अभी प्रचलित हैं, जो सामाजिक संस्थाएं हमारे सामने विद्यमान हैं, उनको भी परंपरागत चिंतन के आधार पर ही समझा जा सकता है। नेक्स्ट इसकी मान्यता है समाज में नैतिक एवं धार्मिक नियमों की पुनर्स्थापना हेतु
परंपरागत दर्शन एवं चिंतन का ज्ञान होना जरूरी है। इस ज्ञान की प्राप्ति में भारत विद्याशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य ही सहायक है। अर्थात यदि हम चाहते हैं कि समाज में नैतिक और धार्मिक नियमों की पुनर्स्थापना हो तो भी हमें भारत विद्याशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य को जानना होगा। यदि हम चाहते हैं किसी भी समाज के इतिहास को जानना, सामाजिक संस्थाओं को जानना, इन सभी में भारत विद्याशास्त्र परिप्रेक्ष्य ही सहायक रहेगा, सहायक हो पाएगा। तो इसीलिए हमें इस परिप्रेक्ष्य की स्टडी बहुत महत्वपूर्ण है, हमको इसको समझना बहुत आवश्यक है। इसी संदर्भ में आज हम स्टडी करेंगे जी.एस. घुरिये, जिनका पूरा नाम है गोविंद सदाशिव घुरिये, और यह भारतीय समाजशास्त्र के प्रथम पीढ़ी के समाजशास्त्रियों में, अति मूर्धन्य समाजशास्त्रियों में आते हैं। इन्होंने कई सारी रचनाएं की हैं, उनमें कुछ रचनाएं महत्वपूर्ण हैं, उनकी भी स्टडी हम करेंगे और इनके जीवन से भी थोड़ा सा हम परिचित हो लेते हैं। इनका जन्म महाराष्ट्र में हुआ था और इन्होंने अपनी सारी स्टडी मुंबई विश्वविद्यालय से की थी। उसके पश्चात इन्होंने लेखन में इतिहास, मानव शास्त्र और समाजशास्त्रीय परंपराओं को विकसित किया। घुरिये ने इंडियन सोशियोलॉजिकल सोसाइटी की स्थापना की और इनके तत्वावधान में 1952 में सोशियोलॉजिकल बुलेटिन नामक पत्रिका का प्रकाशन भी प्रारंभ किया गया, जो आज भी समाजशास्त्रीय पत्रिकाओं में एक बहुत ही उल्लेखनीय नाम है। इनकी कुछ प्रमुख रचनाओं में से मैं 5 रचनाओं को यहाँ तुम्हें शेयर करना चाहूँगी। कास्ट एंड रेस इन इंडिया, द एबोरिजिन्स सो कॉल्ड एंड देयर फ्यूचर, कास्ट, क्लास एंड ऑक्यूपेशन, द शेड्यूल्ड ट्राइब्स, द इंडियन साधु। इसके अतिरिक्त भी उन्होंने सी रचनाएं की, पर ये कुछ प्रमुख रचनाएं हैं जो इनके इंडोलॉजिकल पर्सपेक्टिव को दर्शाती हैं। अब हम स्टडी करेंगे घुरिये का भारत विद्याशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य, इंडोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऑफ घुरिये। गोविंद सदाशिव घुरिये। भारत विद्याशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य धर्म ग्रंथों, महाकाव्यों या लिखित सामग्री के आधार पर समाज को समझना। तो घुरिये ने अपने सभी अध्ययनों में तुलनात्मक ऐतिहासिक अध्ययन पद्धति का उपयोग किया है। इन्होंने भारतीय समाज का गहन अध्ययन प्रस्तुत किया है। इन्होंने जाति व्यवस्था, नातेदारी प्रथा, सौंदर्य शास्त्र, वेशभूषा का गति विज्ञान, भारतीय नगर, ग्रामीण समाज में होने वाले परिवर्तन, सभ्यताओं एवं नगरीय समुदायों के अध्ययन, भारतीय आदिवासी एवं प्रजाति, भारतीय साधु एवं सभ्यताओं का तुलनात्मक किया है और भारतीय संस्कृति और समाज के विभिन्न पक्षों के अन्वेषण में उन्होंने भारत विद्याशास्त्र के स्रोतों का उपयोग किया है। घुरिये ने भारत विद्याशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य के द्वारा भारतीय साधुओं के उत्थान, इतिहास, कार्य और वर्तमान में हिंदू साधुओं के संगठनों का भी उल्लेख किया है। उन्होंने अपनी पुस्तक सोशल टेंशन्स इन इंडिया में तनाव का ऐतिहासिक तुलनात्मक प्रस्तुत किया है। इनकी एक और पुस्तक में कास्ट, क्लास एंड ऑक्यूपेशन में जाति प्रथा के लक्षणों, स्वरूपों, विभिन्न युगों में प्रजाति एवं जाति, भारत के बाहर जातियों के तत्व, जाति की उत्पत्ति, अनुसूचित जातियों, व्यवसाय एवं जाति, वर्ग के कार्यों एवं जाति के भविष्य आदि विषयों पर चर्चा की है। इनकी सभी पुस्तकों में लगभग हमने देखा है कि इन्होंने ऐतिहासिक तुलनात्मक पद्धति को अपनाया है और इतिहास में घटी हुई घटनाओं, इतिहास में लिखे हुए ग्रंथों के आधार पर वर्तमान समाज व्यवस्था को समझने का प्रयास किया है। धर्म के समाजशास्त्र में भी इन्होंने अपने अध्ययन में धार्मिक विश्वास, कर्मकांड, संस्कार तथा भारतीय परंपरा में साधु की भूमिका पर प्रकाश डाला है और इस संबंध में उन्होंने कई सारी पुस्तकें भी लिखी हैं। इन्होंने जनजातियों का भी अध्ययन किया और इस संदर्भ में उनकी पुस्तक
द शेड्यूल्ड ट्राइब्स में घुरिये ने भारत की जनजातियों की समस्याओं और समाधान के बारे में विस्तार से चर्चा की है। घुरिये के आदि से अंत तक की समाजशास्त्रीय रचनाओं में भारतीय विद्या का संतुलित ढंग से प्रयोग एवं विश्लेषण किया गया है। भारतीय कला, नृत्य और वेशभूषा पर पुस्तकें एवं लेख लिखकर इनमें अपनी रुचि इन्होंने प्रदर्शित की है। इन्होंने बताया है कि भारतीय समाजशास्त्र को या भारतीय समाज को केवल हम इंडोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से ही बहुत अच्छी तरह समझ सकते हैं। इनके अनुसार हिंदू, जैन, बौद्ध धर्म के कलात्मक स्मारकों में कई समान तत्वों के दर्शन किए जा सकते हैं। इसके विपरीत हिंदू और मुस्लिम स्मारक बिल्कुल भिन्न मूल्य पद्धतियों पर आधारित रहे हैं। भारतीय मंदिरों के प्रेरणा स्रोत भारतीय तत्व थे। उनकी विषय वस्तु वेद, महाकाव्य एवं पुराणों पर आधारित थी, जबकि मुस्लिम कला फारसी या अरबी संस्कृति पर आधारित थी। तो यह भी उन्होंने इतिहास के अध्ययन के द्वारा ही निष्कर्ष निकाला और हम सब के सामने प्रस्तुत किया। घुरिये ने प्राचीन काल से लेकर आधुनिक काल तक की वेशभूषा पर लिखते हुए हिंदू, बौद्ध और जैन कलाकृतियों, जिसमें वास्तुकला और मूर्तिकला का उन्होंने अध्ययन किया, द्वारा विभिन्न कालों की वेशभूषा में भी विभिन्नताओं का चित्रण किया है। तो इस प्रकार हमने समझा कि भारत विद्याशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य इंडोलॉजिकल पर्सपेक्टिव में इतिहास के माध्यम से वर्तमान समाज को समझने का प्रयास किया जाता है और इतिहास को हम लिखित आलेखों के आधार पर समझते हैं। इसलिए इसको टेक्सचुअल पर्सपेक्टिव भी कहा जाता है, पुस्तकीय परिप्रेक्ष्य भी कहा जाता है। और इस पुस्तकीय परिप्रेक्ष्य में हमने भारत के विद्वान समाजशास्त्री जी.एस. घुरिये के पर्सपेक्टिव को भी स्टडी किया, उनकी कुछ महत्वपूर्ण रचनाओं को भी समझने का प्रयास किया, जिसमें उन्होंने जाति, शेड्यूल्ड ट्राइब्स और साधुओं के बारे में लिखा और कई सारे अन्य ग्रंथों में उन्होंने अपनी तुलनात्मक अध्ययन के आधार पर भारतीय समाज को समझाने का प्रयास किया। थैंक यू वेरी मच। और चूँकि यह कोविड-19 का जो पेंडेमिक पीरियड में है, इसमें आप सभी की क्लासेस ऑनलाइन चल रही है, तो आप सभी इन वीडियोस को ज़रूर से ज़रूर देखें और अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखें। अब फर्दर स्टडी भी शायद आगे भी इसी माध्यम से की जाएगी, तो आपके लिए बनाए गए वीडियो आप ज़रूर से देखें। थैंक यू वेरी मच। आपको समझ आ रहा होगा। इसी के साथ अगेन थैंक यू।